बांग्लादेश की सरजमी पर खड़ी होगी चीन की ड्रोन फैक्ट्री। भारत ने काट दिया पाताल तोड़ दांव। नेपाल भूटान बांग्लादेश से घिरे चिकन नेक में 35 किलोमीटर तक दौड़ेगी भूमिगत रेल, दुश्मन के होश उड़े। धरती के नीचे से भारत चलाएगा अपना सबसे बड़ा रणनीतिक खेल, सेना और हथियार पहुंचेंगे चुपचाप। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होगी अंडरग्राउंड रेल, चीनी ड्रोन रह जाएंगे आसमान में लटके। बांग्लादेश में चीन की साजिश से कांपा पाकिस्तान तक। भारत ने खेल दिया ऐसा दांव कि दुश्मनों के पसीने छूटे। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने चीन के साथ मिलकर भारत की सीमाओं के बिल्कुल करीब ड्रोन फैक्ट्री लगाने का ऐलान कर दिया है। 27 जनवरी 2026 को बांग्लादेश वायुसेना और चीन की सरकारी कंपनी चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन के बीच ढाका छावनी में एक रक्षा समझौते पर दस्तखत हुए। बोगरा एयरबेस पर लगने वाली यह फैक्ट्री मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन और VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाले ड्रोन बनाएगी। बांग्लादेश पहले ही तुर्की से 12 बायर कटार TB2 ड्रोन खरीद चुका है, जिनमें से 6 पहले से ऑपरेशनल हैं। इन ड्रोनों की खासियत यह है कि ये लंबी दूरी तक निगरानी कर सकते हैं, खुफिया जानकारी जुटा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। यह इलाका 3 तरफ से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की सीमा से यह कॉरिडोर इतना नजदीक है कि बांग्लादेशी ड्रोन आसानी से इस इलाके की जासूसी कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये ड्रोन सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इनसे मिली खुफिया जानकारी सीधे चीन तक पहुंचाई जा सकती है। भारत बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है और इतनी बड़ी सीमा पर ड्रोन की घुसपैठ को रोकना आसान नहीं है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेशी ड्रोन कई बार भारतीय हवाई सीमा में घुस चुके हैं। त्रिपुरा के बल्लामुखा इलाके में एक ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय बाढ़ से महज 300 मीटर की दूरी पर कैमरे के साथ गिरा था। एक और घटना में TB2 ड्रोन ट्रांसपोंडर ID TB2R1071 के साथ मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के करीब उड़ान भरता दिखा था। यह ड्रोन ढाका के तेजगांव एयरबेस से उड़ाया गया था और बांग्लादेशी सेना की 67वीं यूनिट इसे चला रही थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत इस खतरे का जवाब कैसे देगा? क्या भारत के पास कोई ऐसी योजना है जो बांग्लादेश और चीन की इस साजिश को नाकाम कर दे? भारत ने चिकन नेक को सुरक्षित करने के लिए क्या मास्टर प्लान बनाया है? D4 एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है और यह कैसे काम करता है? अंडरग्राउंड रेल प्रोजेक्ट भारत की रक्षा रणनीति में कैसे गेम चेंजर बनने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो जनाब, भारत ने बांग्लादेश और चीन की इस साजिश का जवाब देने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जो भारत के रक्षा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फरवरी 2026 में घोषणा की कि चिकन नेक कॉरिडोर में भारत पहली बार अंडरग्राउंड रेल लाइन बिछाने जा रहा है। यह सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और बिहार के किशनगंज को जोड़ते हुए बागडोगरा तक अंडरग्राउंड रेल लाइन बिछाई जाएगी। यह लाइन डुमडांगी से बागडोगरा के बीच कुल 35.8 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें डुमडांगी से रंगपानी तक का 33.4 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से भूमिगत रहेगा। 3 माइल हाट से शुरू होकर यह लाइन रंगपानी होते हुए बागडोगरा तक जाएगी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि यह अंडरग्राउंड लाइन एक सुरक्षित और अदृश्य विकल्प के तौर पर काम करेगी। युद्ध या आपातकाल की स्थिति में इसके जरिए रक्षा कर्मियों, सैन्य उपकरणों और आपातकालीन राहत सामग्री की आवाजाही बिना किसी रुकावट के की जा सकेगी। यह प्रोजेक्ट बागडोगरा एयरफोर्स स्टेशन और बेंगदुबी आर्मी कैंटोनमेंट के बिल्कुल करीब होने की वजह से एयर रेल लॉजिस्टिक्स को भी मजबूत करेगा। भारतीय सेना के 33 कोर का मुख्यालय यहीं है और यह कॉरिडोर भारत की पूरी पूर्वोत्तर रक्षा रणनीति की धुरी है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की तकनीकी खूबियों की। यह अंडरग्राउंड रेल लाइन 2x25 किलोवोल्ट AC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम से लैस होगी। इसमें ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम 4 लगेगा और VoIP यानी वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित संचार व्यवस्था होगी, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल और क्वाड केबल पर चलेगी।
इस लाइन पर बनने वाले पुल RDSO के 25 टन एक्सल लोड स्टैंडर्ड के अनुसार डिजाइन किए जाएंगे, यानी भारी भरकम सैन्य उपकरण और टैंक भी इस रूट से आसानी से गुजर सकेंगे। सुरंगों को बनाने के लिए TBM यानी टनल बोरिंग मशीन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और क्रॉसओवर के लिए NATM यानी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग होगा। यह तकनीक दुनिया भर में सबसे एडवांस और सुरक्षित मानी जाती है। मालदा से डिब्रूगढ़ तक एक और ट्रैक जोड़ी बिछाने की फिजिबिलिटी स्टडी भी पूरी हो चुकी है, जिससे इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी। यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कटिहार डिवीजन के अधीन आएगा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा है कि इस 40 किलोमीटर के रणनीतिक कॉरिडोर की विशेष योजना बनाई जा रही है और मौजूदा 2 लाइनों को 4 लाइन में बदला जाएगा। इसका मतलब है कि चिकन नेक अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, तेज और सुरक्षित हो जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोडी ने बताया कि यह अंडरग्राउंड रेल लाइन केवल यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले भारत की सामरिक जरूरतों के लिए बनाई जा रही है। प्राकृतिक आपदा, सुरक्षा संबंधी रुकावट या किसी भी तरह की आपात स्थिति में यह लाइन काम आएगी। दुश्मन इस लाइन को देख नहीं सकता, ट्रैक नहीं कर सकता और ना ही निशाना बना सकता है। अब सवाल यह उठता है कि भारत इन बांग्लादेशी और चीनी ड्रोनों से कैसे निपटेगा। इसका जवाब है DRDO का D4NT ड्रोन सिस्टम। D4 का मतलब है ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय, यानी ड्रोन को पहचानो, रोको और नष्ट करो। यह भारत का पहला स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे DRDO ने विकसित किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL बना रही है। यह सिस्टम 4 किलोमीटर की दूरी से ही माइक्रो और मिनी ड्रोन को पकड़ लेता है। इसमें रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं। D4 सिस्टम 2 तरीके से काम करता है। पहला है सॉफ्ट किल और दूसरा है हार्ड किल। सॉफ्ट किल में यह सिस्टम RF और GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर का इस्तेमाल करके ड्रोन के कंट्रोल सिग्नल को जाम कर देता है। जैसे ही ड्रोन का ऑपरेटर से संपर्क टूटता है, ड्रोन रास्ता भटक जाता है और या तो वापस लौट जाता है या फिर जमीन पर गिर जाता है। इसकी रेंज 3 किलोमीटर तक है। हार्ड किल में D4 लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEW का इस्तेमाल करता है। ये लेजर सिस्टम 1 से 1.25 किलोमीटर दूर तक के ड्रोन को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। लेजर की किरण ड्रोन के हार्डवेयर को जला देती है और वह आसमान से सीधे गिर जाता है। यह सिस्टम ट्राइपॉड पर लगाया जा सकता है या फिर गाड़ी पर भी माउंट किया जा सकता है। इसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी लगा है जो सारी जानकारी को इकट्ठा करके फैसला लेता है कि ड्रोन को सॉफ्ट किल से मारा जाए या हार्ड किल से। D4 सिस्टम पहले ही अपनी ताकत दिखा चुका है। यह सिस्टम 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस परेड में, फरवरी 2020 में अहमदाबाद में मोदी ट्रंप रोड शो में और 15 अगस्त 2020 को लाल किले पर तैनात किया गया था। जुलाई 2021 में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को D4 सिस्टम ने जाम करके मार गिराया था। यह ड्रोन 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर 9 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ रहा था। D4 सिस्टम ने इसे पकड़ा, जाम किया और नष्ट कर दिया। मई 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ 300 से ज्यादा ड्रोन भेजे, तब भी D4 सिस्टम ने इन्हें नाकाम कर दिया था। अब यह सिस्टम पंजाब, जम्मू और पूर्वोत्तर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की तैनाती वाले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात है। मार्च 2025 में DRDO ने ऐलान किया कि D4 सिस्टम को देश के प्रमुख शहरों में भी तैनात किया जाएगा ताकि महत्वपूर्ण इमारतों, एयरपोर्ट और पावर प्लांट की सुरक्षा की जा सके। अब चिकन नेक कॉरिडोर में भी इस सिस्टम को तैनात किया जाएगा। अंडरग्राउंड रेल के जरिए D4 सिस्टम को बॉर्डर तक पहुंचाया जा सकेगा और बांग्लादेशी ड्रोन को सीमा पर ही रोका जा सकेगा। यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी दुश्मनों ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब बात करते हैं कि भारत को यह खतरा कितना गंभीर है और बांग्लादेश चीन की साजिश की असली वजह क्या है। बांग्लादेश में 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने चीन के साथ रक्षा और आर्थिक संबंधों को तेजी से बढ़ाया है। मार्च 2025 में यूनुस की बीजिंग यात्रा के दौरान अरबों डॉलर के समझौते हुए। बांग्लादेश के लालमोनिरहाट जिले में चीन समर्थित एयरबेस बनाने की भी खबरें आ रही हैं, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब होगा। भारतीय सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि चीन समर्थित ड्रोन फैक्ट्री
बांग्लादेशी सशस्त्र बलों में बीजिंग की पहुंच और प्रभाव को और गहरा करेगी। इससे जुड़ी तकनीक भारतीय सीमा से लगे क्षेत्रों की निगरानी करने में सक्षम हो सकती है और इससे मिली खुफिया जानकारी व्यापक चीनी सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है। यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत चीन दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए भारत ने तुरंत जवाबी कदम उठाया है। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए कई और कदम भी उठाए हैं। मई 2025 में भारत ने अपना सबसे एडवांस्ड रूसी S-400 ट्रायम्फ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम सिलीगुड़ी कॉरिडोर में तैनात किया। यह सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमान और मिसाइलों को मार गिरा सकता है। इसके अलावा राफेल लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया गया है, जो सिलीगुड़ी के बिल्कुल करीब है। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लड़ाकू जेट्स की उड़ान भरी और पूर्वोत्तर में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना का T-90 भीष्म टैंक और अत्याधुनिक हथियार इस इलाके में तैनात हैं। ये साफ संदेश है कि भारत अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक किले में बदल रहा है। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि मानक संचालन प्रक्रिया के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर किसी भी ड्रोन की उड़ान की इजाजत नहीं है। किसी भी ड्रोन या हवाई वस्तु को ट्रैक करने और नष्ट करने की क्षमता भारत के पास है। ये 2026 का नया भारत है, जो अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि पहले से तैयारी करता है। अंडरग्राउंड रेल प्रोजेक्ट इसी तैयारी का सबसे बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट की नहीं है। ये भारत की दूरदर्शिता, रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भरता की कहानी है। चिकन नेक, जिसे कभी भारत की सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता था, अब भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। बांग्लादेश और चीन ने जो साजिश रची है, भारत ने उसका जवाब धरती के नीचे से दिया है। अंडरग्राउंड रेल, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, S-400 डिफेंस सिस्टम और राफेल फाइटर जेट्स के साथ भारत ने एक ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं। यह नया भारत है जो अब किसी के दबाव में नहीं आता और ना ही किसी की धमकी से डरता है। आपको क्या लगता है? क्या भारत की यह रणनीति बांग्लादेश और चीन को सही जवाब देने में कामयाब होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे भारत की परमाणु पनडुब्बियां हिंद महासागर में चीनी जहाजों पर नजर रख रही हैं और एक ऐसा जाल बिछा रही हैं जिससे ड्रैगन भी अनजान है। उस धमाकेदार कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।